good morning, students. Yesterday we have discussed about the software concept. Today we are going to discuss about the operating systems and its functions. System software, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके पास दो टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पज़। जनरल पर्पज़ है जो आप सब यूज़ करते हैं, सभी के लिए है, और स्पेसिफिक पर्पज़ मींस एक यूज़र की जो पर्टिकुलर एक रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम उस सिस्टम को, उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताया था मैंने आपको। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, है ना। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर दोज एप्लीकेशन प्रोग्राम that assist the computer by performing housekeeping function like scanning data, backup, removing virus, etc. Antivirus, disk fragmenter, backup utility, these compression utility, these are the utility software. Disk cleaner, device drivers, these are the utility software. Concept of operating system. Concept of operating system में operating system, what is the operating system? Operating system is a interface between user and hardware. ओके वो आपका एक इंटरफेस का काम करता है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं। दिस इज़ द यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3। दिस इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड हार्डवेयर रैम, रोम, CPU, इनपुट आउटपुट यूनिट्स। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, यहाँ पे इंटरफेस है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। आप यूज़र्स कोई आप इनपुट देते हैं, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका हार्डवेयर में जाता है और उसके थ्रू आपका कंप्यूटर में आता है, ठीक है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ इंटीग्रेटेड सेट ऑफ स्पेसिफिलाइज्ड प्रोग्राम दैट इज़ यूज्ड टू मैनेज द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर. इट एक्ट्स लाइक एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, ओके। Every computer must have an operating system to run the program. Without operating system, no computer can run, because system software is the operating system. Disk operating system, Unix, Linux, Windows are some of the commonly used operating system. What is the need of operating system? क्या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? User interface. Operating system provides instructions to prepare user interface, the way to interact with the user either through GUI, graphical user interface, or command prompts. Program execution. It loads necessary program into the computer memory which are required for its proper functioning. जब भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होता है तो उसकी जो मेन फाइल होती है वो आपका लोड होती है कंप्यूटर की मेमोरी, तब वो वर्क करता है। रिसोर्स एलोकेशन. ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है और एलोकेट करता है सिस्टम रिसोर्सेज लाइक CPU, टाइम, मेमोरी, एट्सेट्रा. मैनिपुलेशन ऑफ फाइल सिस्टम. ये फाइल सिस्टम मींस कहाँ पे अपने फाइल को स्टोर करना है, कितना स्पेस देना है, ये भी आपका एक वर्क है, फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का. इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस. नंबर 5 पे ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स ऑल द इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस. एरर डिटेक्शन. इट परफॉर्म्स द क्रूशियल फंक्शन ऑफ एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग. Operating system control the various system hardware and software resources, allocates them to the user or program as their requirement. So the operating system performs several functions such as process management, memory management, file management, device management. ये सब आप इसके फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के. प्रोसेस मैनेजमेंट्स, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट. ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रिसोर्स मैनेजर. Operating system is responsible to allocate resources to the specific program to complete their task. When a computer has multiple users, the need for managing and controlling the resources like memory, file, devices, etc. is even greater. Operating system keeps track of who is using which resource, grants resource request, and handle the same request from the different users and program. For example, जैसे आपने एक प्रिंटर को अटैच किया है कंप्यूटर के साथ और मल्टीपल यूजर्स उससे प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो CPU डिसाइड करेगा कि किसको अपने फर्स्ट जॉब देनी है, किसको सेकंड देनी है. वो आपकी जो टास्क है, जो जॉब्स है, वो उसको एक क्यू में स्टोर करेगा, जो आपका प्रिंटर का एक बफर मेमोरी होती है, ठीक है, टेम्प्रेरी मेमोरी, उसमें स्टोर करेगा. और CPU डिसाइड करेगा कि किसको फर्स्ट सर्व पे करना है. जॉब शेड्यूलिंग वो सब आपका CPU करता है, ठीक है. टाइम मल्टीप्लेक्सिंग, स्पेस मल्टीप्लेक्सिंग, ये सब आपका रिसोर्स मैनेजर का है. ये इस फिगर में देख सकते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम एज रिसोर्स मैनेजर
कैसे है, कंप्यूटर सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम डाटा, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है, कीबोर्ड, प्रिंटर जिसको कंट्रोल करता है, ठीक है। ये स्टोरेज डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम डाटा। टाइम मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, सीपीयू टाइम गेट्स शेयर्ड अमंग डिफरेंट प्रोग्राम्स और यूजर्स यूज इट टर्न्स। कंसिडर a situation where different program give command to print the same time. The time resource manager manage the task and determine who will get to the next and how long program. ये जो अभी हमने आपको बताया वही चीज़ है इसमें। सपोज करो प्रिंटर शेयर किया है, उस पर बहुत सारे आपके यूजर्स हैं, तो किसकी कमांड पहले जाएगी वो सब आपका टाइम मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू सीपीयू डिसाइड करता है। प्रोग्राम लोडर, ए लोडर इज़ ए पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग प्रोग्राम एंड लाइब्रेरीज फॉर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज इनटू मेन मेमोरी। जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज होती है जैसे हार्ड डिस्क वगैरह, उसको मेन मेमोरी में कैसे उसको लोड करना है वो सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है, उसी का वर्क है ये। Loading a program involves reading the contents of the executable file containing the program instruction into memory and then carrying out other required preparatory tasks to prepare the executable file for running. Once loading is complete, the operating system starts the program by passing control to the loaded program code. कैसे एक प्रोग्राम वर्क करता है, कैसे उसकी फ़ाइल लोड होती है, दिस इज़ द प्रोसेस। एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, एवरी प्रोग्राम हैज़ द एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो आपका इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में लोड करता है, तब उसके जो रिक्वायर्ड टास्क है उसको कंप्लीट करता है फॉर एग्जीक्यूटिंग द फाइल। वंस लोडिंग इज़ कंप्लीट देन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट द प्रोग्राम बाय पासिंग कंट्रोल टू द लोडेड प्रोग्राम कोड। रोल ऑफ लोडर एंड लिंकर, ये बताया है कैसे आपका प्रोग्राम लोड होता है। ये सोर्स प्रोग्राम है, ये असेंबलर है, ये ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है, ये लिंकर है, ये एग्जीक्यूटेबल कोड है, ये लोडर है। मेमोरी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, द बेसिक एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम इन्वॉल्व्स लोडिंग ऑफ ए प्रोग्राम, द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन फॉलोड बाय लिंकिंग एंड इट्स एग्जीक्यूशन। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव लर्नड अबाउट द लोडिंग, आप हम पिछले चैप्टर पर टॉपिक में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटर कंपाइलेशन, ये हम आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कैसे असेंबलर और लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।